श्रीगुरुभ्यो नमः। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 4 ज्ञान कर्म संन्यास योग श्लोक 29 और 30। अपाने जुह्वति प्राणं प्राणे अपानं तथा परे प्राणापानगतिरुत्वा प्राणायामपरायणाः अपरे नियताहारः प्राणान् प्राणेषु जुह्वति सर्वे अप्येते यज्ञविदो यज्ञक्षपितकल्मषाः। कुछ अन्य लोग भी हैं जो बाहर छोड़े जाने वाली श्वास को अंदर भरी जाने वाली श्वास में, जबकि अन्य लोग अंदर भरी जाने वाली श्वास को बाहरी श्वास में रोककर यज्ञ के रूप में अर्पित करते हैं। कुछ प्राणायाम की कठिन क्रियाओं द्वारा भीतरी और बाहरी श्वासों को रोककर प्राणवायु को नियंत्रित कर उसमें पूरी तरह से आत्मसात हो जाते हैं। कुछ योगी जन अल्प भोजन कर श्वासों को यज्ञ के रूप में प्राण शक्ति में अर्पित कर देते हैं। सब प्रकार के यज्ञों को संपन्न करने के परिणाम स्वरूप योग साधक अपनी अशुद्धता को शुद्ध करते हैं। कुछ लोग प्राणायाम के अभ्यास की ओर आकर्षित होते हैं, जिसका सरल शब्दों में अर्थ प्राणों पर नियंत्रण है। इसमें निम्न क्रियाएं सम्मिलित है। रेचक, श्वास बाहर छोड़ते हुए फेफड़ों को खाली करने की प्रक्रिया। अंदर कुंभक, फेफड़ों में श्वास भरने के पश्चात उसे भीतर रोकना। इसमें बाहर छोड़ी जाने वाली श्वास को भीतर की श्वास में स्थगन अवधि के दौरान पूर्णतया रोक दिया जाता है। बाह्य कुंभक, श्वास बाहर छोड़ते हुए फेफड़ों को खाली करना। इसमें अंदर भरी जाने वाली श्वास को बाहर छोड़ी जाने वाली श्वास में स्थगित अवधि के दौरान पूर्णतया रोक दिया जाता है। दोनों कुंभक क्रियाएं जटिल हैं और इनका अभ्यास योग्य प्रशिक्षक की देखरेख में करना चाहिए, अन्यथा शरीर को क्षति पहुंच सकती है। प्राणायाम का अभ्यास करने वाले योगी श्वासों को नियंत्रित करने की प्रक्रिया का प्रयोग इंद्रियों पर अंकुश लगाने और मन को स्थिर करने के लिए करते हैं। तब फिर वे अपने संयमित मन को यज्ञ की आहुति के रूप में भगवान को अर्पित कर देते हैं। प्राण वास्तव में श्वास नहीं है, यह सूक्ष्म जीवनदायिनी शक्ति है जो कि श्वास और विभिन्न चेतन व अचेतन पदार्थों में व्याप्त होती है। वैदिक ग्रंथों में 5 प्रकार के प्राणों का वर्णन किया गया है: प्राण, अपान, व्यान, समान और उदान, जो विभिन्न प्रकार से भौतिक शरीर के कार्यों के संचालन में सहायता करते हैं। इनमें से समान शरीर की पाचन क्रिया के कार्य का उत्तरदायित्व निभाता है। कुछ लोगों में उपवास रखने की प्रवृत्ति भी होती है। कुछ लोग यह जानकर कि आहार का सबके चरित्र और स्वभाव पर प्रभाव पड़ता है, इसलिए वे अल्पमात्र में भोजन करने लगते हैं। ऐसे उपवास आध्यात्मिक पद्धति के रूप में भारत में प्राचीन काल से नियोजित किए जा रहे हैं और यहाँ इन्हें यज्ञ के रूप में स्वीकार किया गया है। जब
कम मात्रा में आहार का सेवन किया जाता है, तब इंद्रियां शिथिल हो जाती है और सामान जो पाचन शक्ति के लिए उत्तरदायी होता है स्वतः निष्प्रभावी हो जाता है। इस प्रकार से यह कुछ लोगों द्वारा किए जाने वाले यज्ञों के स्वरूप है। लोग मन की शुद्धि के लिए विभिन्न प्रकार के ऐसे कठोर तप करते हैं। यह इंद्रियों और मन के तुष्टीकरण की अभिलाषा है जो अंतःकरण को अशुद्ध करती है। इन सभी कठोर तपस्याओं का उद्देश्य इंद्रियों और मन को सांसारिक पदार्थों से सुख पाने की स्वाभाविक प्रवृत्ति पर अंकुश लगाना होता है। जब ये तपस्याएं भगवान के समर्पण के रूप में की जाती है, तब इसके परिणाम स्वरूप अंतःकरण शुद्ध हो जाता है। पहले किए गए उल्लेखानुसार अंतःकरण शब्द का प्रयोग प्रायः मन और बुद्धि के आंतरिक तंत्र के लिए किया जाता है। श्लोक 31। यज्ञशिष्टामृतभुजो यान्ति ब्रह्म सनातनम् नायं लोको अस्त्य यज्ञस्य कुतो अन्यः कुरु सत्तमा। इन यज्ञों का रहस्य जानने वाले और इनका अनुष्ठान करने वाले इन यज्ञों के अवशेष जो कि अमृत के समान होते हैं का आस्वादन कर परम सत्य की ओर बढ़ते हैं। हे कुरुश्रेष्ठ, जो लोग यज्ञ नहीं करते वे न तो इस संसार में और न ही अगले जन्म में सुखी रह सकते हैं। जैसा पहले उल्लेख किया गया है, यज्ञ के रहस्यों के संबंध से ज्ञात होता है कि इनका अनुष्ठान भगवान को प्रसन्न करने के लिए किया जाना चाहिए और इनसे प्राप्त होने वाले अवशेषों को उसका प्रसाद समझकर ग्रहण करना चाहिए। अपने मन में यह भावना धारण कर कि भगवान उनकी थाली से भोजन ग्रहण कर रहे हैं, फिर वे भगवान को भोग लगाने के पश्चात उसी थाली का अवशेषों को प्रसाद या भगवान की कृपा के रूप में सेवन करते हैं। इस प्रसाद रूपी अमृत का आस्वादन करने से ज्ञान की प्राप्ति, मन की शुद्धि और आत्मिक उन्नति प्राप्त होती है। जब सभी पदार्थ और कार्य भगवान को अर्पित किए जाते हैं, तब उनके अवशेष या प्रसाद जीवात्मा के लिए अमृत रूपी वरदान बन जाते हैं। श्लोक 32। एवं बहुविधा यज्ञा विदधा ब्रह्मणो मुखे कर्मजान्विद्धितान् सर्वान् एवं ज्ञात्वा विमोक्ष्यसे। विभिन्न प्रकार के इन सभी यज्ञों का वर्णन वेदों में किया गया है और इन्हें विभिन्न कर्मों की उत्पत्ति का रूप मानो। यह ज्ञान तुम्हें माया के बंधन से मुक्त करेगा। वेदों की एक सुंदर विशेषता यह है कि वे मनुष्यों की विभिन्न प्रकार की प्रवृत्तियों से परिचित है और उसी के अनुसार उनके पालन की व्यवस्था करते हैं। इसलिए विभिन्न प्रकार की रुचि रखने वाले साधकों के लिए वेदों में विभिन्न प्रकार के यज्ञों और उनका अनुष्ठान करने की विधियों का वर्णन किया गया है। इनमें निहित सामान्य सिद्धांत यह है कि इनका अनुपालन भक्ति के साथ भगवान को अर्पण के रूप में किया जाना चाहिए। इस ज्ञान के साथ किसी को वेदों में वर्णित
बहुविविध उपदेशों से किम कर्तव्य मूड नहीं होना चाहिए। अपनी प्रकृति के अनुकूल किसी एक विशेष यज्ञ का अनुपालन करने से मनुष्य लौकिक बंधनों से मुक्त हो सकता है। श्लोक 33। श्रेयाद्रव्यमयाद्यज्ञात् ज्ञानयज्ञः परन्तप सर्वं कर्माखिलं पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। हे शत्रुओं के दमन करता, ज्ञानयुक्त होकर किया गया यज्ञ किसी प्रकार के भौतिक या द्रव्य यज्ञ से श्रेष्ठ है। हे पार्थ, अंततः सभी यज्ञों की पराकाष्ठा दिव्य ज्ञान में होती है। श्री कृष्ण अब पहले वर्णित यज्ञों के उपयुक्त परिप्रेक्ष्य हमारे समक्ष रख रहे हैं। वे अर्जुन को बताते हैं कि शारीरिक क्रियाओं द्वारा भगवान की भक्ति करना उत्तम है, किंतु सर्वोत्तम नहीं है। कर्मकांड, उपवास, मंत्र उच्चारण, तीर्थस्थान का दर्शन आदि सभी उत्तम कार्य है, किंतु अगर इनका कार्यान्वयन ज्ञान के साथ नहीं किया जाता तब ये केवल शारीरिक गतिविधियों तक ही सीमित रह जाते हैं। फिर भी ये शारीरिक गतिविधियां कुछ न करने से अच्छी तो होती है, किंतु मन को शुद्ध करने के लिए पर्याप्त नहीं होती। कई लोग इस विश्वास के साथ कि शारीरिक रूप से संपन्न किए गए धार्मिक अनुष्ठान ही उन्हें माया के बंधनों से मुक्त करवाने के लिए पर्याप्त है, इसलिए वे माला फेर कर भगवान के नाम का जप करते हैं, एकांत में बैठकर धार्मिक ग्रंथों का पाठ करते हैं, तीर्थ स्थानों की यात्रा करते हैं और धार्मिक अनुष्ठान करते हैं। आगे हम विस्तार से चर्चा करेंगे। गुरुभ्यो